हेलो गुड इवनिंग नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, दिस इज़ विकास सिंह एंड यू आर हियर वाचिंग मी ऑन विद्याकुल। आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपने एडमिशन्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आतुर हैं। इसी बीच मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका करिकुलम इतना बेहतरीन है, जिस करिकुलम को देखते हुए, जिस सब्जेक्ट सिलेक्शन को देखते हुए बहुत सारे बच्चे के जो मुँह में है पानी आने वाला है। भाई हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसी रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन जो कि आपको ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है, ऐसे कोर्स मटेरियल्स ऑफर करता है जहां पे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना फ्यूचर जो है ब्राइट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में बात करें तो आपको पता है कि एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन है विद अ ब्राइट फैकल्टी एंड अ वेरी वेरी हाईली डेकोरेटेड। यहाँ के जो है भाई आपके वो होने वाले हैं स्टाफ मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स होने वाले हैं जिनकी रेटिंग बहुत ही हाई है। आप कहीं पे भी अगर पता करेंगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में डिस्कशन होगा, वहाँ पे हमेशा ही इनके मापदंड और इनके पैरामीटर्स की बात की जाएगी जो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं करिकुलम को लेकर के और फैकल्टी सिलेक्शन को लेकर के, जो इन्हें एक टॉप यूनिवर्सिटी बनाता है। तो बात करें कि ऐसा क्या है स्पेशल इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम ये वीडियो बना रहे हैं और जो आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे फॉरवर्ड करते हुए कोर्स कंटेंट की। भाई तो देखो, जो कोर्स कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है वही है स्पेशल, वही है आपका जो यहाँ पे रामबाण जो छोड़ा गया है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा। बात करें, नज़र डालिए, नॉर्मल बीएससी ऑनर्स, एमएससी इंटीग्रेटेड, आपका बीए ऑनर्स और बीए इंटीग्रेटेड। आज हम फालतू की बातें नहीं करेंगे। बीए, एमएससी, बीएससी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफर करती हैं। तो ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर देता है जो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ से अलग होने वाला है? आइए बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले कोर्स कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑनर्स जो है प्रोवाइड कराता है। बेटा ऑनर्स कुछ ऐसी गिनी चुनी जो चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ है वही आपके प्रोवाइड कराती हैं। ऑनर्स का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन क्रिएट करना, कोई ऐसी पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करना जिसमें आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक के एलाइड क्लास के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो बात करूं तो यूनिवर्सिटीज़ आपकी बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स और साथ ही में एमए इंटीग्रेटेड और एमएससी इंटीग्रेटेड ये भी प्रोग्राम्स फॉलो करते हैं। बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटीग्रेटेड एमएससी या इंटीग्रेटेड आपका एमए को फॉलो करते हैं, इसको आपको इंक्लूड करते हैं अपने करिकुलम के अंदर। तो इस यूनिवर्सिटी में भाई ऐसा है क्या इंटीग्रेटेड आपके कोर्सेज़ के बारे में? देखो, पहली बात तो ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ एक 5 साल का आपका कोर्स होता है जिसकी डिग्री आपकी इक्विवेलेंट होती है आपके मास्टर्स डिग्री की, जो कि आपका पीजी से आपका यूनिट होता है और उसके अलावा यूजी डिग्री की भी। तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेसिफिकेशन अगर चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन अगर चाहते हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में और उस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। और बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को रखती है और इंट्रोड्यूस कराती है। बात करें अगर हम, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो हम 4 बेसिक, वैसे तो बीटेक एमटेक दोनों आपका प्रोवाइड कराया जाता है। एलएलबी की फैकल्टीज़ आपको मिल जाएंगी आपके राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जो स्पेशल है वो क्या है भाई? वो है एमएससी एमए इंटीग्रेटेड। ठीक है भाई, इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि बीएससी भी हो जाएगा, बीए भी हो जाएगा, साथ में आपका एमए और एमएससी भी आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। और ऐसी रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन में आपको कैसी फैकल्टीज़ मिलेंगी, आपको बहुत अच्छे से इसका अंदाज़ा लग गया होगा। कोर्स कंटेंट जो है इसका स्पेशल फैक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्स जो इसका प्रोवाइड कराया जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बोज जो इसके प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो कम ही ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहां पे आपको देखने को मिलेगा। एक नज़र डालते हैं कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो बीएससी ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑनर्स कौन सी डिग्री होती है? ऑनर्स ऐसी डिग्री होती है जब आप कभी भी किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कभी भी आपको 3 सब्जेक्ट अगर चूज़ करना है, उन 3 सब्जेक्ट में से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्पेशल डिग्री चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट उसको देना है, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज आपको जो है एडवांस लेवल की उसमें इनकलकेट करनी है, तो उस कंडीशन में ऑनर्स की डिग्री बेस्ट मानी जाती है। और ऑनर्स की डिग्री में आपको बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उनमें से कुछ जो हैं जो हाईली एडवांस एंड हाईली डिमांडिंग आज के समय में जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं, वो सारे के सारे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपको ऑफर करती है। देखिए
देखें अगर तो केमिस्ट्री में आप जो है ऑनर्स कर सकते हैं, यानी केमिस्ट्री के आप बहुत ही विशेषज्ञ बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एनरोल करा करके केमिस्ट्री बीएससी ऑनर्स करके। फिर बात करें हम तो बायोकेमिस्ट्री जो है, बायोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जो होती है, जो आपकी ह्यूमन बॉडी में केमिस्ट्री होती है, जो आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर की केमिस्ट्री होती है, जो चेंजेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ने को मिल जाता है बायोकेमिस्ट्री में। और कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये सब्जेक्ट जो है अवेलेबल है, जिनमें से राजस्थान यूनिवर्सिटी भी एक आपकी यूनिवर्सिटी है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है भाई, देखो पहली बात तो नॉर्मल बायोलॉजी से आप अगर एमएससी भी कर लेते हैं तो उसकी डिग्री के कंपैरिजन में बायोटेक्नोलॉजी के यूजी की डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है ना। एक तरीके से आप बायोलॉजी के इंजीनियर कहलाने लगते हैं, है ना। तो भाई क्या है, एडवांस लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ना एक अपने आप में बड़ी बात है, और वो ऑफर किया जा रहा है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा, जो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। भाई मेरे आसपास अगर मैं बहुत सारे कॉलेजेस की बात करूं तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ही ऑफर नहीं करते हैं, इवन दो कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इस कंडीशन में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपको ऑफर करता है बायोटेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब है दैट यू हैव अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जिसके साथ आप अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट बना सकते हैं। बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, भाई माइक्रोबायोलॉजी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, शायद ही आपने सुना हो, अगर इसके बारे में सुना हो तो आपको पता होगा कि इस डिग्री की क्या वैल्यू होती है। ऐसे स्पेसिफिक, ऐसे स्पेशल सब्जेक्ट्स जो हैं आपके ऑफर किए जाते हैं। यही नहीं, अगर आप बात करें बीए की और एमए की, उसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। अगर आप लिटरेचर्स में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, साहित्य पढ़ना आपको पसंद है, कहानियाँ पढ़ना पसंद है, आपको अलग अलग प्रोज पोएट्रीज पढ़ना पसंद है, तो आप साहित्य में ऑनर्स कर सकते हैं बीए ऑनर्स के साथ। इवन आप मास्टर्स इंटीग्रेटेड कर सकते हैं इसके साथ, यानी एमए इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, जहां पे आपकी बीए की डिग्री और आपकी पीजी की डिग्री जो है वो साथ में ही कवर की जाएगी। तो भाई इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, तो देख ले पहले कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं, केवल 10+2 और सीयूईटी का एग्जाम आपको देना है। लेकिन सीयूईटी का एग्जाम देते समय इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की डिग्री को फॉलो करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, तो आपके 10+2 यानी 12th में उसी सब्जेक्ट में आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। जैसे अगर आप केमिस्ट्री में बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके 12th में एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री कंपलसरी होगा, डोमेन सब्जेक्ट आपका मेन कंपलसरी होने वाला है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी करना चाहते हैं तो ज़रूरी होगा कि आपका 12th जो है बायोलॉजी स्ट्रीम से कंप्लीट हुआ हो। इसी के साथ आप अलग अलग सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट से भी आप बीएससी और एमएससी जो है यहाँ से कर सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एनरोल करा करके। हम बात करें अगर इंटीग्रेटेड एमए की या फिर बीए की, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट का रोल नहीं दिया जाता। उस कंडीशन में आप सीयूईटी का एग्जाम दे करके पर्टिकुलरली वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है भाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब्जेक्ट्स में एनरोलमेंट बहुत कम बच्चे कराते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी इसकी बहुत लो जाती है। कट ऑफ का जो मापदंड है, पैरामीटर है, वो बहुत लो होता है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, अगर आपको बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो 87 मार्क्स से 570 मार्क्स के बीच में कहीं आपका जो आपका मार्क्स है 85 यानी 85 मार्क्स पे, 86 मार्क्स पे भी यहाँ पे एडमिशन हुए हैं केमिस्ट्री बीएससी ऑनर्स के लिए, और 570 तक की कट ऑफ जो है वो जाती है। इसके बीच में अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आप बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा सकते हैं। 108 to 510 चाहिए अगर आप बायोकेमिस्ट्री से बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री। भाई देखो, बायो यानी ऑर्गेनिज्म जो आपके आसपास है उसके अंदर की केमिस्ट्री, किस तरीके के रिएक्शन से आपकी बॉडी बनती है। आपको पता है कि आपकी बॉडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों से मिल करके बनी हुई है। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे सीवीटी में 108 से 510 नंबर तक का एक बार, जिसको कवर करके आप बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस तरीके की भी कट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में आप 36 नंबर, भाई 36 नंबरों पर एडमिशन हुए, है ना, 36 नंबरों पर एडमिशन हुए। लेकिन मैं अगर बात करूं
कि भाई कट ऑफ का बार क्या है, पैरामीटर क्या है, तो कट ऑफ का पैरामीटर है भाई 36 नंबर से 540 नंबर के बीच में कहीं पे भी कट ऑफ हो सकती है। अगर आप इतने मार्क्स अटेन कर पाते हैं सीयूईटी में तो आप बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी में एनरोल करा सकते हैं बायो केमिस्ट्री के लिए। ठीक है भाई, फिर मैं अगर बात करूं नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, भाई माइक्रोबायोलॉजी के लिए 78 से 540 नंबर का कट ऑफ होने वाला है, 78 टू 540। ऑफ कोर्स ये सारे के सारे कट ऑफ आपके जो एससी एसटी एंड ओबीसी कोटा है उसके अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। जिस भी बच्चे का रिजर्वेशन होता है, जिस भी बच्चे का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है, उसके हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन होता है वो उनको दिया जाता है, मिलता है इस यूनिवर्सिटी में भी। फिर बात करें हम कि बीए ऑनर्स और एमए के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड एमए के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बेटा इसका कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं 600 से 700 इसका कट ऑफ हाई होता है, क्योंकि कॉमन से सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। 800 में से 600 से 700 के बीच में अगर आपका कहीं मार्क्स बनता है तो इस यूनिवर्सिटी में आप बिल्कुल एनरोल करा सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी में एनरोल करा करके अपने कोर्स में स्पेशलाइजेशन जो है अचीव कर सकते हैं और इस स्पेशलाइजेशन के साथ आप अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट बना सकते हैं। भाई एक अच्छे यूनिवर्सिटी की डिग्री का क्या वैल्यू होता है अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ देखिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर लिया है तो कहीं पे भी आप जाएंगे तो उस केवल डिग्री की वैल्यू से आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, बल्क ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखने को मिल जाती है केवल और केवल एक कॉलेज की डिग्री से। उसी तरीके का कॉलेज आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी है, जो कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकता है जो कि स्प्लेंडेड होंगी, जो आपके फ्यूचर में लाइफ लॉन्ग आपको फायदा करने वाली हैं। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी ग्रेट कॉलेज ऑफ हमारे जो है इंडिया का, जहाँ पे आप एनरोल करा करके एडमिशन लेकर के अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सके, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को बिल्कुल चूज कर सकते हैं। और अगर आप इसके द्वारा सेट किए हुए मापदंड पे खरे उतरते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को एक ब्राइट डायरेक्शन जो है वो दिखा सकते हैं। सो दिस वॉज द क्लास जो कि आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ थी सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऊपर। आई होप कि आपको इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट आया होगा और प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिली होगी। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सीयूईटी की साइट्स पे जा करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, जब भी काउंसलिंग की डेट इसकी ऑफर होती है। चलो भाई, तो फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यू कैन जॉइन अस ऑन यूट्यूब एंड यू कैन जॉइन अस ऑन आवर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दैट इज विद्याकुल। थैंक यू, बाय बाय, राम राम।